Hello guys, welcome to Key Pharmacy. Today I am discussing about mechanism of action of endocrine hormone. Let's start today's session. Mechanism of action of endocrine hormone. First point, action on the cell membrane receptor. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उन रिसेप्टर पे हार्मोन कैसे बाइंड करते हैं, कैसे अपना एक्शन शो करते हैं. ए पॉइंट, थ्रू अल्ट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर सीएमपी कंसंट्रेशन. एक तो हम इंट्रासेल्युलर सीएमपी कंसंट्रेशन के थ्रू एक्शन चेंज कर सकते हैं हार्मोन्स का. यहाँ पे सीएमपी क्या है? साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट. ये कैसे काम करता है? एज अ सेकंड मैसेंजर का काम करता है सीएमपी. सपोज कैसे, ये हम समझते हैं डायग्राम के द्वारा. ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन. और इस सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये हार्मोन बाइंड करते हैं रिसेप्टर से. बाइंड करने के बाद जीटीपी में कन्वर्ट होता है. ये देख रहे हो आप, जीटीपी में कन्वर्ट हो गया. फिर हमारे यहाँ पे एडिनाइलेज साइक्लेज प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होते हैं? इनसे एडिनाइलेट साइक्लेज से बाइंड करती है जीडीपी. फिर ये एटीपी में कन्वर्ट होता है. फिर ये एटीपी सीएमपी को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से सीएमपी एक्टिवेट हो जाता है. और फिर ये एक्टिवेट होने के वजह से, सीएमपी के एक्टिवेट होने की वजह से प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो जाता है. गोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से. कैल्सिटोनिन ये हमारा थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है. एड्रेनलिन ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है. ग्लूकागॉन हमारा पैनक्रियास से सिक्रेट होता है. एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनाड से सिक्रेट होता है. एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हमारा गोनाड से ही सिक्रेट होता है. पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है. एंड सम हाइपोग्लाइसेमिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं. टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है. एंड वैसोप्रेसिन ये हमारा कहाँ से सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से. नेक्स्ट, इनसे हम कैसे प्रोटीन काइनेज सी के फंक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं. इनकी वजह से प्रोटीन काइनेज सी का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है. चेंज होने के बाद क्या होता है? सेल का जो फंक्शन है वो रेगुलेट हो जाता है. अब हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे कुछ कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और ये कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम चैनल से बाहर निकलता है. फिर ये कैसा काम करेगा? थर्ड मैसेंजर का काम करता है. कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें कैल्शियम थर्ड मैसेंजर का फंक्शन करता है, काम करता है. नेक्स्ट बी पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो आप, थ्रू द IP3 एंड डेग जनरेशन. तो IP3 क्या है? आइनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट डेग डाई ग्लिसाइड ग्लिसरॉल. तो ये फुल फॉर्म है डेग की. तो इसकी वजह से भी हम हार्मोन का जनरेशन कराने में हेल्प करते हैं. आइए समझते हैं इसको डायग्राम से. ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ये वाला इंट्रा सेल्यूलर पार्ट है. तो यहाँ पे IP2 प्रेजेंट होता है. तो ये क्या है?
ये हमारे पाथवे होते हैं। तो ये वाले पाथवे को एक्टिव करता है फॉस्फोलिपेज सी। ये किस में कन्वर्ट कर देता है? IP3 में। IP3 क्या है? आयनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ पे हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है ये। फिर आप देख सकते हो ये IP3 मॉलिक्यूल आके इन कैल्शियम साइट पे बाइंड कर रहा है। यहाँ पे कैल्शियम साइट पे बाइंड करेगा। ये ये क्या करता है? सेंसिटिव होता है। IP3 सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है ये, और यहाँ से क्या होगा? फिर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा इस चैनल से। फिर ये कैल्शियम क्या होगा? हमारा प्रोटीन काइनेज सी से बाइंड करेगा। प्रोटीन काइनेज सी से बाइंड करने पे ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे ये दो हार्मोन प्रेजेंट हैं। कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। दोनों हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब ये कैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि कैल्शियम इंट्रासेल्युलर कैल्शियम रिलीज होगा, और ये क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से सेल अपना फंक्शन करना शुरू कर देगी। थर्ड, डायरेक्ट ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ ट्रायोसिन काइनेज। तो डायरेक्ट भी हम ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे ट्रायोसिन काइनेज प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे भी एक्शन शो कर देते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो जो बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे तो उनका रेगुलेशन भी हो जाएगा। ये हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। है हमारा इनएक्टिव ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर सिस्टम। अब यहाँ देख सकते हो ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो दो रिसेप्टर हैं ये हमारे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? अल्फा हेलिक्स होते हैं मेम्ब्रेन में। जो इनकी मेम्ब्रेन होती है रिसेप्टर की, वो अल्फा हेलिक्स होते हैं। और ये रिसेप्टर के ऊपर ये इस टाइप की जो साइट है, ये है बाइंडिंग साइट, मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ट्रायोसिन काइनेज रीजन ऑफ प्रोटीन है, यानी कि ये रीजन है प्रोटीन का, यहाँ पे प्रोटीन अटैच होगा। अब यहाँ ये ट्रायोसिन काइनेज रीजन हो गया, तो इसको आप बोलते हो ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर प्रोटीन। ये अभी कैसी फॉर्म में है? इनएक्टिव है। फिर यहाँ पे हमारे इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही हमारा कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के साथ ही ये रिसेप्टर क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ATP बनेगा, ATP से ADP में कन्वर्ट होगा। यहाँ ट्रायोसिन साइट रीजन जो है, यहाँ पे प्रोटीन बाइंड होने शुरू हो जाएंगे। ये देख रहे हो आप डायग्राम में, तो ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे प्रोटीन बाइंड हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा? ये प्रोटीन जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में था, अब ये एक्टिव हो गया। इसको आप बोलते हो एक्टिवेटेड ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। और इससे क्या होगा? जब ये सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेलुलर रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। ये कौन सा सिस्टम हो गया? एक्टिवेटेड सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, एक्शन ऑन द इंट्रासेल्युलर्स। यहाँ पे हम एक्शन इंट्रासेल्युलर पे क्या एक्शन होता है, अभी मैंने बात की थी फर्स्ट पॉइंट में, तो वहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर एक्शन शो हो रहा था। अब हम देखते हैं कि इंट्रासेल्युलर के ऊपर कैसे एक्शन शो होगा। यहाँ पे एग्जांपल स्टेरॉइड्स हो गए या फिर थायराइड हो गए, ये क्या है? हार्मोन्स हैं जो कि रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और अपना इंट्रासेल्युलर
एक्शन शो करेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स कपलिंग टाइम स्केल है, जीन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का जो भी टाइम होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन में लगता है। एग्जाम्पल स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन है, या कैल्सिट्रायोल हो गए, ये हमारे क्या है हार्मोन्स है। तो इनकी वजह से कैसे अपना एक्शन शो होता है हार्मोन का। यहाँ देखो ए पॉइंट एट साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स पे कैसे अपना एक्शन शो करते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन है और कैल्सिट्रायोल है, ये दोनों हमारे हार्मोन्स है। यहाँ देखो स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाके हमारे एंटर हो जाएगा। फिर हमारे अंदर क्या है रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये देख सकते हो। ये रिसेप्टर क्या होगा स्टेरॉइड हार्मोन से बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये कॉम्प्लेक्स फिर न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा। न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख रहे हो आप। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी कि वो कॉपी बनानी शुरू कर देगा तो फिर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो इनका यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टली एट न्यूक्लियर रिसेप्टर। यहाँ पे थायराइड हार्मोन होते हैं हमारे। थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं T3 T4। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रेट होते हैं। T3 T4 पेनिट्रेट करते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर जाते हैं। फिर वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वहाँ पे कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके डीएनए आरएनए मीडिएटेड प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।